जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में उनकी बेटी प्रभा का प्रणाम। और आप सभी सासंग जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सब लाडलों की कलेक्टिव अरदास। सब हंसते रहे, बसते रहे, खुश रहे, निहाल रहे, तंदुरुस्त रहे, चढ़ती कला विच रहे। गुरु जी के वचनों आदर्शों पर चलने की समर्थता हम गुरु महाराज जी से आदर्शों पर मांगे, अरदासों में मांगे, उनके आदर्शों पर चलने के लिए। और आंख बंद करके गुरु महाराज जी का पल्ला आप हमेशा के लिए पकड़ लीजिए, बिकॉज समय बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। आप लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं है कि महाकलयुग किस मोड़ की तरफ है। ऊपर ब्रह्मांड में कौन कौन से न्यू शिफ्ट्स हो रहे हैं। अभी रेड ब्लड मून गया है। अभी 29 मार्च को सूर्य ग्रहण है। एक ही महीने में दो ग्रहण, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल और पुशेस चल रहे हैं। ये ऐसा क्राइटेरिया जो आपको समझ नहीं आएगा। बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि एनर्जी शिफ्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से इल्यूजन्स भी क्रिएट हो रहे होंगे आपको अपनी बॉडी के एनर्जीज में। और समटाइम्स यू विल फीलिंग लाइक कि यू आर trapped by some kind of outer negative energies, but these are the pulls and pushes of the outer space, we can say, जो आप शायद समझ नहीं पाएंगे। बट ये क्या हो रहा है, टर्निंग करा जा रहा है। ऊपर फाइट्स चल रही हैं डार्क एंड लाइट जो हमारी एंटिटीज़ हैं उनके बीच में, एज बिकॉज जो महाकलयुग है उसका जोर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आध्यात्मिकता से लोग बिल्कुल कटते चले जा रहे हैं। कटते क्या चले जा रहे हैं, एक्चुअली हम लोगों को बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग अपने अध्यात्म से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। और महाकलयुग की एक यही मनोवृत्ति इस टाइम सबसे प्रबल हो रखी है कि किसी न किसी तरीके से जो ये अध्यात्म हमें हमारे सेल्फ ट्रू से मिलवा सकता है, जो हमें हमारी आत्मा से साक्षात्कार करवा सकता है, जो हमें हमारी आत्मा का बोध करवा सकता है, जो हमारे को हमारी आत्मिक उद्देश्य तक पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, अगर हम अध्यात्म से जुड़ेंगे, जब हम मेडिटेशंस करना शुरू कर देंगे, तो जो हमें 5 सेंसेस दिए गए हैं उसके आगे के 3 सेंसेस हमें बताए नहीं गए थे। जो हमारे पूर्वाभ्यास, पूर्वानुमान और जो हमारे ये ड्रीम्स हैं, मैजिकल ड्रीम्स की डाउन चैनलिंग होती है, सबको होती है। बट ये जो बाकी के 3 रेस्ट ऑफ द हमारे सेंसेस थे, टोटल वी हैव 9 सेंसेस, बट हमें कितने बताए गए हैं, सिर्फ 5 टचेस, जिसमें मैंने कल बताया था, देखना, सुनना, महसूस करना, है ना। तो इस तरीके से ये वाले सेंसेस हमारे सिर्फ हमें बताए गए हैं। बाकी के 3 सेंसेस जो हमारे इंट्यूशन और हमारी साइकिक एबिलिटी से जुड़े हुए हैं, वो हमें नहीं कभी एक्सप्लेन करेंगे। उसका रीज़न ये है, मैं एक्सप्लेन करे नहीं गए, हमें बताने ही नहीं दिया जा रहा कि आध्यात्मिकता कितनी प्रबल जोर पर अगर हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो मेडिटेशन की वजह से क्या क्या आप लोग अपने आप के अंदर महसूस करेंगे। पूरा ब्रह्मांड आप देख सकते हैं, आप ईश्वर से स्वयं के अंदर साक्षात्कार कर सकते हैं, अपने साथ होती हुई चमत्कारिक लीलाएं देख सकते हैं। और एक जो पर्दा महामाया ने हमारे सामने, आपको मैं स्पष्ट बता दूं, हम जैसे आप एक नॉर्मल पोज में बैठे होते हैं ना, सिटिंग पोज में, तो एक पर्दे भर की वो है, देरी है हटने की। वो पर्दा किस चीज़ का है, माया के विकार ने अपने विकारों का प्रलोभन दे के, पैसे का प्रलोभन दे के, इज्जत का प्रलोभन दे के, रुतबे का प्रलोभन दे के, अहम का प्रलोभन दे के, वहमों का प्रलोभन दे के आप लोगों को सिर्फ इन्हीं चीज़ों में घुमा रखा है। आप क्या, मैं भी थी, बट गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना है, जो गुरु महाराज जी की मैंने कॉल स्वीकार करी और अपने इनर वर्क पर आई, और गुरु महाराज जी ने अपने साथ बिठा के ये इनर वर्क मेरा कंप्लीट कराया और आगे की यात्रा तक लेते चले जा रहे हैं। ये तो देखिए वो यात्रा है जो कभी ख़त्म होने वाली है नहीं। तो मैं अपने आनंद में हूँ, बिकॉज मेरी आत्मा इस टाइम बिल्कुल गुरु महाराज जी ने स्वच्छ करी है, और मेरे आंतरिक जो मेरा मन है, मेरे मन के ऊपर काबू करवाया है। मतलब मैं अपने शरीर को, जो पहले सिर्फ एक फिजिकल आइडेंटिकल बॉडी ही मानकर चलती थी, जो मेरे भी विकारों से ग्रस्त थी, मुझे उसके आगे देखने नहीं दिया गया। मतलब जब जब देखने की कोशिश करी तब तब वो चीज़ें मेरी बंद करवा दी गई। आई टेल यू, जब गुरुजी महाराज जी ने अपने दर्शन मुझे नहीं दिए थे, उससे पहले भी मैं स्पिरिचुअल रह चुकी हूँ। और मेरी शादी से पहले तो आई वॉज टू मच स्पिरिचुअल, मतलब काम के साथ साथ मेरा बैलेंस बहुत था स्पिरिचुअलिटी के साथ। और वो स्पिरिचुअलिटी मेरी शादी के बाद जब मैंने अपने ससुराल में भी स्टार्ट करी थी, तो जो महामाया के विकार थे, जो धीरे धीरे बढ़ रहे थे, उसके बाद टेक्नोलॉजी का रूप धारण कर लिया, एआई का रूप धारण कर लिया, और सबकी मानसिकता पर इन्होंने जाल बिछा दिया। और एक ऐसा पर्दा जो हमारे सामने से हटते ही हमें ब्रह्मांड का ज्ञान होना शुरू हो सकता है, जो बहुत ईजी भी है
और पर रास्ता थोड़ा-सा कठिन है, कठिन इसलिए नहीं कि हम चल नहीं पाएँगे, कठिन सिर्फ़ इसलिए कि हमें अपनी सच्चाई पे चलना है बस। जिस सच्चाई की एक जोत लेके वो जोत इस शरीर में डाल के यहाँ नीचे भेजी गई थी, सिर्फ़ ये एक्सपीरियंस करने के लिए ह्यूमन फॉर्म में। ये ह्यूमन फॉर्म क्या है? इट्स एन इल्यूसिव शॉर्ट टर्म पीरियड ऑन दिस अर्थ, कि यहाँ पर हमें इस पैटर्न्स का एक्सपीरियंस लेके और हमें अपनी आत्मिक जागृति का बोध करके, हमें आत्मा के एक्सपेंशन का बोध करके कि हमारी आत्मा, हम अपने माइंड का 1% भी इस्तेमाल नहीं करते, 100% इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो वो मेडिटेशन के थ्रू ही हमें धीरे 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 वो परतें हटनी शुरू हो जाती है। वो जो पर्दा होता है ना आपकी आंखों के सामने, और सिर्फ पर्दे भर की देर है जो हमें ये आध्यात्मिक ऊर्जाएं दिखाई देनी शुरू नहीं होती हैं। वो जो पर्दा हटता है वो आध्यात्मिक होने पे हटता है, मेडिटेशन स्टार्ट करने पे हटता है। मेडिटेशन क्या है? ये एक मोड है ईश्वर से बात करने का, आंख बंद करके। आंख खोलेंगे तो जगत है, ठीक है, आंख बंद करेंगे तो भगत है। तो आंख बंद करेंगे तो ईश्वर आपके अंदर है, आंख खोलेंगे तो सिर्फ संसार है। और सिर्फ बाहरी बाहरी मुखी मत बनिए, आप अंतर्मुखी बनिए, क्योंकि बाहर क्या है? बाहर तो चारों तरफ से ना प्रलोभन है। जैसे किसी को उसमें रहने का मन करता है, ग्रुप्स में रहने का मन करता है, ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स में, और किसी किसी को घूमना फिरना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, ये क्या है? भरमुखी सारे भौतिकवादिकता है। और अंतर्मुखी होने का मतलब क्या है? चारों तरफ के शोर से अपने आप को काट कर आप जब एकांतवास चूज करते हो, अकेलापन नहीं, अकेलापन पेनफुल होता है जिसमें आपका मन बाहर भी भटकता है और आपको पता है कि मुझको अकेले भी बैठना है, वो लग नहीं पाता। आपको एकांतवास में आना है, मतलब एकांतवास में कि आप ईश्वर के साथ वाक्य में साक्षात्कार करना चाहते हैं, आप अपनी अपनी खुद की जो आत्मा की ऊर्जा है उसको देखना चाहते हैं, उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अभी हमें कुछ भी नहीं पता। जब हम इन ध्यानों में बैठते हैं ना, और जब ईश्वर हमसे बात करना शुरू करता है, जब ईश्वर हमें ब्रह्मांड के रहस्यों से जोड़ता है, जब ईश्वर इन सब चीज़ों के डिवाइंस के साथ हमारे ऊपर काम करता है ना, और फिर जब उसके बाद सच्चाइयाँ और रहस्य खुलने शुरू होते हैं, तो उसके बाद मन आपका स्वतः ही इस चारों दिशाओं की भटकती हुई ऊर्जाओं से हटकर एक एकांतवास की ऊर्जा में आता है। वो है आपकी सॉल। सॉल ईश्वर की है, असुर की नहीं, सुरों की है। तो ये असुर शक्ति ने जो हमारे ऊपर अपना माया का जाल फैलाया हुआ है, इन्हीं को ही ध्वस्त करने के लिए, इन्हीं को ही फेड करने के लिए ध्यान का एक बहुत ही सुंदर भाव हमें दिया गया है। कितने सारे पुराण हैं? 18 पुराण हैं हमारे अध्यात्म में, ठीक है। उन 18 पुराणों का तो हम एक साथ नहीं रसापान कर सकते, पर आप कुछ भी उठा के ऐसा सात्विक पढ़िए, जैसे शिव पुराण हो गया, आपका गीता हो गया, रामायण हो गया, गरुड़ पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, कल्कि पुराण हो गया, ब्रह्म पुराण हो गया, बहुत सारे पुराण, काली पुराण हो गया, बहुत सारे पुराण ऐसे हैं कि अगर स्कंद पुराण है, ठीक है। तो अगर ऐसे ऐसे करके हम लोग धीरे 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 धीरे, जपजी साहिब है, सुखमनी साहिब है, कितने सारे पाठ हैं, सिमरन है, जब हम इनसे जुड़ना शुरू करते हैं ना, तो हमारे अंदर की आत्मा में से क्या है? अशुद्धियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं। निकलेगी ये सुनने से ही, पढ़ने से ही। आप कहेंगे बैठे बैठे हम भौतिकता में बैठे हुए हैं और हम मेटेरियलिस्टिक लाइफ का ही मज़ा ले लें और हम आध्यात्मिक को बैलेंस ना करें, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आप जहाँ हैं आप वहीं रहेंगे और उससे ज़्यादा गर्त में जाएंगे, ऊपर तो उठ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग मेडिटेशन करते रहते हैं, तो हमें करना क्यों चाहिए मेडिटेशन? में एक छोटी सी चीज़ पे आज एक लाइट डालना चाहती हूँ, फिर मैं अपने 2 बड़े सुंदर से प्रसंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गुरु महाराज जी ने इतना बड़ा चमत्कार करा मेरे साथ। मेरे बेटे का एडमिशन अभी 5th क्लास में न्यू स्कूल में हो चुका है। वह प्राइमरी से हटकर अब सेकेंडरी, मतलब हायर सेकेंडरी वाले स्कूल में वो चला गया है। और कितना बड़ा चमत्कार गुरु महाराज जी ने किया डाउट्स ख़त्म करके, वो मैं बताऊंगी। और गुरु महाराज जी कैसे प्रसन्न होकर आज मेरे पीछे वॉशिंग एरिया में शिव शक्ति रूप में आए, वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको छोटा क्या, एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन ये अपने आप में जो यूनिवर्स से मुझे मिली है, मैं आप लोगों के बीच में से शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली हम लोग बार बार मेडिटेशंस की बात करते हैं। मेडिटेशंस एक्चुअली होता क्या है और करनी क्यों चाहिए? क्या होता है मेडिटेशन, क्या एक्टिवेट करता है, ये थोड़ा साइंटिफिक उसमें मैं लेके जाऊंगी कि हमारे अंदर जो केमिकल्स होते हैं ना, केमिकल्स वो रिएक्ट करते हैं। जैसे
एक डोपामाइन होता है। डोपामाइन किस लिए होता है? वो होता है हमारे हैप्पीनेस को इंक्रीज़ करता है। जब हम ज़्यादा हँसते हैं तो हमारा जो डोपामाइन है ना वो रसना शुरू हो जाता है, वो क्रिएट होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो हमारे ब्रेन में जब उसका रिसाव होता है तो हम लोग बहुत हैप्पीनेस और जॉय का अनुभव करते हैं। ऐसे सेरोटोनिन होता है, ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे रस होते हैं हमारे शरीर के अंदर ही, तभी तो ये जटिल संरचना बोली जाती है हमारी बॉडी को, क्योंकि इसी के अंदर हीलिंग्स है, इसी के अंदर ये सब रस बनते हैं। पर किस चीज़ से बनते हैं? जब हम उन चीज़ों का अनुसरण करते हैं। समझे? तो मेडिटेशन क्या करता है? एक्टिवेट करता है आपका जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है हमारा। देखिए हमारा पूरा बॉडी नर्वस सिस्टम पे बना हुआ, सेल्स से बना हुआ है, जीन्स से बना हुआ है, राइट। तो उसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है हमारा, अगर हम उसके ऊपर काम करते हैं मेडिटेशन में, वो क्या करता है, ये पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है ये रिड्यूस करता है हमारे स्ट्रेस को। और आप अगर स्पिरिचुअल है तो फिर ये क्या करता है, ये रेज करता है आपकी स्पिरिचुअल वाइब्स को, हमारी पावर्स को, हमारी वाइब्रेशंस को ये रेज करता है, ऊपर लेके जाता है, एलिवेट करता है। ठीक है, ये है जब हम हमारी जो हमारी ये मेडिटेशंस होती है, जब शुरुआती दौर की होती है ना, जब हम बैठते हैं तब उसमें ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है काम करता है, कौन सा? पैरासिम्पैथेटिक, जो हमारी वाइब्स को रेज करता है। उसके बाद जब हम अपनी मिड टर्म की मेडिटेशन एक्टिविटीज़ में आते हैं, जब हमारा मेडिटेशन मिड टर्म पर आता है, तब इसके बाद जो हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है वो होता है गायरिफिकेशन। ठीक है, ये क्या इम्प्रूव करता है? आपकी थिंकिंग को, आपके थॉट्स को। ठीक है, ये हमारा न्यूरल नेटवर्क होता है ना हमारे ब्रेन में, उसको बहुत ज़्यादा हेल्दी करता है, जिसकी वजह से हमारे क्या होते हैं, थॉट्स बिल्कुल ही प्योर होते चले जाते हैं। प्रैक्टिस पे जाता है ना, ऐसा नहीं होता आप मेडिटेशन में बैठे हैं तो एकदम आपका ध्यान लग जाता है। ध्यान भी देखिए ईश्वर की कृपा के बगैर नहीं रखता, पर आपके अंदर के भाव जब ईश्वर यह देखते हैं कि हाँ मेरा बच्चा अब वाकई में मुझसे मिलना चाहता है, जो विकारों से ऊपर उठना चाहता है, तब ये प्रक्रिया आपकी स्टार्ट होती है। जब यू आर इन द मोड ऑफ रिसेप्टिविटी एंड रिसीविंग। जब रिसीव करते हो, जब उस कॉल को स्वीकार कर लेते हो, किसकी कॉल को? स्पिरिचुअल अवेकनिंग की कॉल को स्वीकार कर लेते हो। जब आपको ये सच पता चल जाता है कि हमारी आत्मा का यहाँ पे आना सिर्फ भौतिकता को ग्रहण करना नहीं है। अगर हम ज़्यादा, कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, आप किसी भी चीज़ का स्वाद या किसी भी चीज़ के आदत अपनी आवश्यकता से ज़्यादा बनाएंगे तो वो हमेशा आपके लिए हार्मफुल होता है। लाइक अगर आप फ़ोन एक लिमिट में देखा जाए तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर अस, नॉलेज के लिए देखा जाए दैट इज़ वेरी गुड फॉर अस, बट इफ़ वी आर यूजिंग दिस फोन ओनली फॉर स्क्रॉलिंग होल डे विदाउट एनी रीज़न, वी आर वेस्टिंग अवर टाइम, हमारा टाइम वेस्ट चला जाता है, हमारे थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि लॉट्स ऑफ स्टफ्स आर देयर विच आर कोटेड विद नेगेटिव थिंग्स। लाइक लोग तो देखिए, आप कोई भी अगर पोस्ट डालता है तो आप ये मत समझिए ना कि बुद्धिजीवी है। हर कोई फ़न के लिए कितना मैसिव पोस्ट डालती हैं, कितने मैसिव वीडियोस होते हैं, कितने वल्गर वीडियोस होते हैं, कितने नेगेटिविटी वहाँ पे फैली हुई होती है कि वो क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है वो स्पंदन है, हम जो है हमारा एक एक सेल जो है वो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन हमारी यूनिवर्स से कनेक्टेड है। तो हम जो भी देखेंगे ना, हमारे विचार ही हमारे व्यक्तित्व बनता है, जो हम सोचते हैं वही क्रिएट होता है। जिस तरीके की एनर्जी आप देखेंगे, सुनेंगे या आप एक्शन में लाएंगे तो वो ही क्रिएट होगी, और वो सिर्फ 1 या 2% में नहीं, 100 ट्रिलियन सेल्स के थ्रू वो क्रिएट होंगे। आप सोचो कि 100 ही अपने आप में इतना बड़ा है तो 100 ट्रिलियंस कितने होते हैं। हम जिस सेल्स से बने हुए, हमारा पूरा सेल्स काउंट करो तो 100 ट्रिलियन सेल्स इनसाइड अस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपकी ठीक हो सकती है ये जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं, नेचर में जाते हैं, नंगे बेयरफुट हम लोग स्ट्रेस को कम करने के लिए घास के ऊपर चलें। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है तो हम सूरज की रोशनी में, थोड़ी सवेरे की जो सूरज की रोशनी है हम उसमें बैठें। ठीक है, और अगर आपका बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है इंटरनल, तो आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। ठीक है, तो सब कुछ नेचर में ही है, सब कुछ हमारे अंदर है, हीलिंग्स हमारे अंदर है, ब्रह्मांड हमारे अंदर है, हमारी आत्मा के अंदर सब कुछ है। बट उस आत्मा से मिलना पड़ेगा, उस आत्मा को शरीर, मन और चित्त से अलग करके खड़ा करके देखना पड़ेगा। आपको सिर्फ दृष्टेता बनना है, आपको वो रिसीव करने वाला नहीं बनना, आपको उसको खुद को नहीं जीना है।
कि माइंड आपके ऊपर कंट्रोल करे। ये माइंड ही है सबसे खतरनाक, जो ऐसे-ऐसे विकारों और विचारों से लिप्त होके भरा पड़ा हुआ है, जो हमें प्रलोभन दे दे के हमारा ध्यान कहीं और लगने ही नहीं देता। सिर्फ़ पैसा, रुतबा, घर, तेरा, मेरा, यहाँ-वहाँ एन्जॉयमेंट और लोगों की गॉसिपिंग, ये सब क्या है? विकार हैं। जितने ज़्यादा हम में होंगे, उतने ज़्यादा हम आध्यात्मिकता से नीचे गिरे हुए हैं। हम आध्यात्मिकता के पे भी नहीं आ पाएँगे। ठीक है? तो जब मिड टर्म मेडिटेशन में जब हम आते हैं तो वो मैंने एक आपका नर्वस सिस्टम का नाम लिया था पैरासिम्पैथेटिक। ये जो फर्स्ट हमारा मोड होता है, मिड टर्म में होता है गाइरिफिकेशन। तो ये इम्प्रूव करता है हमारे थिंकिंग प्रोसेस को, हमारे न्यूरल नेटवर्क्स को जो हमारे ब्रेन्स में होते हैं। और जब लंबी साधना हमारी चलती है, जब लंबा हम लोग ध्यान करते हैं, तो हमारे रेजिलियंस और जिस समथिंग वी कॉल इन साइंस इज मेटाकॉग्निशन। ये थोड़े वर्ड आपको अटपटे लग रहे होंगे, बट ये हमारे ब्रेन में ही होते हैं। मेटाकॉग्निशन जो हमारी अवेयरनेस से रिलेट होता है, जो हमारे अपने ऑन थॉट्स को इम्प्रूव करता है, हमारे अपने ऑन एक्शंस को बेटर करता है, हमारे ऑन मूड्स को बहुत ज़्यादा अच्छा हैप्पी मूड में लेकर आ जाता है। अब इनसे होता क्या क्या है, देखो, विल हेल्प यू इम्प्रूव योर अवेयरनेस। ठीक है, ये जो मेटाकॉग्निशन है, इट मीन्स कि अवेयरनेस ऑफ योर ऑफ एवरीथिंग, अवेयरनेस ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का अवेयरनेस, so that you can be aware of your own actions, you can be aware on your own mistakes you have been making। तो क्या होगा, जब आपको सही गलत का ज्ञान हो जाएगा तो आप सोच समझ के करेंगे ना, कुछ भी करेंगे। कोई भी शब्द किसी को देने से पहले खुद चबाएंगे कि यार ये शब्द उसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। कुछ भी किसी के साथ बुरा करने से पहले आप ये सोचेंगे, अगर ये सब मेरे साथ ये इंसान करेगा तो मुझे कैसा लगेगा या नहीं करेगा। आपका एंगर कंट्रोल होगा, आपकी एंग्जाइटीज हट जाएंगी, सैडनेस हट जाएगी, आपके अंदर ये जो डोपामाइन है वो क्रिएट होगा, सेरोटोनिन है वो क्रिएट होगा। तो देखिए, हमारे दिमाग के अंदर ही कितना कुछ दे रखा है, हमारे शरीर के अंदर ही कितना कुछ दे रखा है। गुरुजी का एक बहुत अच्छा लिंक मेरे सामने आया। ये तो हुई थोड़ी-सी रहस्य की बातें जो मुझे यूनिवर्स ने अपने साथ कनेक्ट करके समझाई हैं गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से। बहुत शुक्राने हैं गुरु महाराज जी का। बहुत सारी चीज़ें धीरे-धीरे मैं आप लोगों के साथ इसको साझा करूँगी। तो गुरु महाराज जी का एक बहुत सुंदर सा सत्संग गुरु महाराज जी ने मुझे सुनाया, और बहुत ही एक्चुअली अपने आप में इतना ज्ञानवर्धक सत्संग है वो, कि हम हर किसी को उस पे चलना चाहिए। मेरे को नहीं पता कहाँ से आते हैं, मैं सिर्फ़ नॉलेज के लिए स्क्रॉलिंग करती हूँ, उसके बाद मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। और बहुत-बहुत शुक्राने, सबसे पहला सत्संग तो यही है, गुरु महाराज जी ने मेरी पूरी लाइफ़ ना बिल्कुल मैनेज करवा दिया है। मतलब जो कामों के डिलेज़ होते थे, जो लेज़ीनेस अंदर बन गई थी, बनवा दी गई थी, या जो हेल्थ इश्यूज़ अंदर क्रिएट कर दिए गए थे, जो मेंटल इंस्टेबिलिटी हो चुकी थी, जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स मैं देख रही थी, जो मैं अपने अराउंड की एनर्जीज़ को हमेशा बैड फ़ील करती थी, सब कुछ गुरुजी ने इसको कर्सेस ही बोलेंगे, श्राप, उन श्रापों को गुरुजी ने ब्लेसिंग्स में तब्दील करके अब मुझे इस लायक कर दिया है कि आई एम लुकिंग आफ्टर माई ऑल द एरियाज़। लाइक मैं अपने बच्चे अच्छे से संभाल रही हूँ, मैं अपने पति को बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ, मैं अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ। जो मैं हमेशा मेड्स पे निर्भर रहती थी, क्योंकि मेरा शरीर नहीं चल पाता था हेल्थ इश्यूज़ की वजह से और लेज़ीनेस की वजह से, तो वो सब गुरु महाराज जी ने कह के मेरे से, जब मैंने कोशिश करी चालाकियाँ करने की, चला मैं गुरु जी को बोलूँगी मेरा तो शरीर नहीं चल रहा, मेड लगाती हूँ, गुरु जी ने मेरी मेड्स भगवाई हैं। और मेरे से ही भगवाई हैं, मुझे पता नहीं कब भगा देती थी मैं अपनी मेट्स, ऐसे हिप्नोटाइज़ कर देते थे। और मेरा शरीर इतना काम करना बंद हो गया था कि मुझे गुरुजी की फिर बात पे आना ही पड़ा कि तू अपने आप काम कर। मैं कहती थी गुरुजी मेरा नहीं शरीर चलता, मैं की करा, मैनू फीवर हो जाता है। गुरुजी कहते मैं नाल खड़े हुए हाँ, तू कर, मैं 2-4 दिन के बाद तेरा शरीर भी चलूगा। करते एक बार हार मानी, 2 बार हार मानी, तीसरी बार, और अब तो ऐसा हो गया कि हाँ वाक़ई में शरीर चलाना है तो तू हाउस होल्ड वर्क तुझे करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा बर्तन सब्जी सब, बच्चे खच्चे हस्बैंड सब कुछ आया गया। तो वो मतलब जो मैं कर नहीं पाती थी, आई एम वेरी मच ऑफ सरप्राइज़ कि मैं वो सब कुछ कर रही हूँ। और सिर्फ़ और सिर्फ़ किससे? एक विश्वास की डोर से। मैंने इनकी बातों पे विश्वास करा, मैंने इनके होने पे विश्वास करा, मेरे साथ अंग संग सहाय होने पे विश्वास करा। इनके आदेशों और वचनों को मैंने अंधाधुन मानना शुरू करा। मेरा विश्वास भी इतनी जल्दी नहीं बना, गुरुजी ने ही अपने ऊपर बनवाया है। बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी के, सच्चे पातशाह के। मैं आपको एक-एक जो शब्द आपको बोल रही हूँ ना, आप कहीं भी लिख लो, मेरे जीवन गुरुजी ने ही बदला है। मैं कहीं किसी से, मैं आइसोलेशन पे हूँ, मेरा मन ही नहीं करता, बिकॉज़ मुझे पता है मेरे पास सारा दिन टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए लोगों के बीच में, लोगों के साथ जो सब फेक हैं।
पीपल आर सफरिंग अ लॉट। अगर मैं ऐसे ही नार्सिसिस्ट लोगों के पास बैठूंगी, मैं ऐसे ही लो वाइब्रेशन लोगों के पास बैठूंगी, तो फिर जो मैं इतनी हाई वाइब्रेशन गुरुजी ने मेरी करी है वो फिर से लो चली जाएगी। गुरुजी साफ कहते हैं तेरी यात्रा, सबकी यात्रा अपनी अलग अलग होती है, तू आगे बढ़, किसी को मत सोच कि ये चेंज होगा या नहीं होगा, इवन चाहे तेरे फैमिली के भी क्यों ना हो। यू हैव टू कंप्लीट योर ओन जर्नी ऑफ दिस स्पिरिचुअल पाथ। मैं गुरुजी की बातों में चलती हूँ, और ये जो इतना सारा विज़डम गुरु महाराज जी का इन्हीं का ही दिया हुआ है। मैं सिर्फ़ पढ़ती हूँ क्योंकि कुछ टेलीपैथिकली गुरु महाराज जी बहुत कुछ दिखा देते हैं मुझे, और मेडिटेशंस में तो अब मेडिटेशंस इतनी 3rd लेवल की मेरी चल रही हैं, जो मैं आपको लास्ट लेवल की बताई थी। मेटाकॉग्निशन, मतलब उससे भी ऊपर की लेवल के गुरु महाराज जी ने मेडिटेशंस मेरी सेट कर दी, जिसमें मुझे सारी एनर्जीज़ फ़ील होती है, और आई कैन सी विद क्लोजिंग माय आईज़, आई कैन सी ऑल द विजन्स व्हिच आर कमिंग एंड गोइंग एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड लॉट्स ऑफ डिवाइन एक्सपीरियंसेस आई एम गेटिंग दीज डेज सिंस लॉन्ग। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का। और लिखती मैं कहीं नहीं, बिकॉज यही गुरु महाराज जी ने मुझे सिखाया। लिखने बैठी तो पता नहीं हज़ारों एक्सपीरियंसेस लिखे जाएंगे, जो 2-3 घंटे की मेडिटेशन में कितनी चीज़ें रूबरू होके चली जाती है। एनर्जीज़ का एक सैलाब सा फील होता है अपने शरीर के अंदर है, मेरे अराउंड। तो गुरु महाराज जी का होना, गुरु नानक देव जी का होना, और बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ हैं, हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों की एनर्जीज़ है जो हमारे अराउंड होती है, सबकी होती है, बट वो फील तब होती है जब आप इन प्रोसेस पे आते हैं। तो बेअंत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी को, जो मुझे यूनिवर्स से जोड़ दिया, और यूनिवर्स का कॉलिंग मैंने स्वीकार करा। गुरुजी का अवेकनिंग कॉलिंग मैंने स्टार्ट करा। मुझे नहीं पता था कैसे होता है, क्या होता है, बस गुरुजी ने ये बोला था, बड़े चालाकी से करवा लिया बस। गुरु महाराज जी ने भी देखा भी, इसके भाव प्रेम से जुड़े हुए हैं। गुरुजी एक्चुअली इन चीज़ों के लिए उनको जोड़ते हैं अपने साथ, जिनके शुरू से भाव ना गुरुजी से कुछ लेने के नहीं होते, गुरुजी में विलीन होकर गुरुजी के प्रेम को प्राप्त करने के लिए होते हैं। और कसम से मुझे डे 1 से, सिर्फ जब मेरे जीवन में गुरुजी आए थे ना, पहला चमत्कार ही गुरु महाराज जी ने चमत्कार करके ही मुझे जोड़ा अपने आप से। मैं ये शेयर कर चुकी हूँ मेरे हस्बैंड वाला वाक़या। मैं नहीं जानती थी, मेरे को तब भी कुछ नहीं था, मेरे को बस ये था, मुझे इतना प्यार हो गया इन्हें देख के। जब मेरी फ्रेंड ने मुझे जोड़ा था, दिल्ली में वो रहती थी, मेरे हस्बैंड के साथ एक बहुत बड़ी घटना हो रही थी, वो घर में नहीं थे, और मुझे बस इतना पता था, उन्होंने 2 मिनट का मुझे वीडियो कॉल करा था, और रो रहे थे, और इतनी उन्होंने अल्कोहल चढ़ा रखी थी, या पता नहीं एंटिटी अटैक था, गिरे हुए थे कहीं और ऐसी जगह पे जहाँ बंदा ना बंदे की जात। कैसे गुरु महाराज जी ने त्रिशक्ति के रूप में, ट्रिनिटी में उनको जाके बचाया। उन 3 लोगों ने, अननोन लोगों ने मेरे घर में आके उनको छोड़ के गए, और उस दिन से मुझे इतना प्यार हुआ इनसे, इतना प्यार हुआ, मतलब भक्ति नहीं, प्यार हुआ। भक्ति में प्यार बाद में जागा, पर प्यार बहुत हुआ मुझे इनसे। मतलब मैंने कभी इनको ये नहीं सोचा कि गुरु रूप में आए हैं, मेरे को था बस, मुझे इनसे प्रेम बहुत हो गया था। तो बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, जो मुझे शुरुआत डे 1 से अपने साथ प्रेम डलवाया। क्योंकि ईश्वर की दातें बड़ी नहीं होती, ईश्वर की बख्शीश बड़ी होती है, ईश्वर के आशीर्वाद बहुत बड़े होते हैं, ईश्वर का आपके ऊपर नज़र डालना बहुत बड़ा होता है। जो मिलता है वो तो इनका दिए हुए रहमतें, भीख और दातें हैं, वो बड़ी नहीं होती। कितना बड़े मर्जी इंसान पैसे वाला बन जाए, जितना मर्जी इंसान रुतबे वाला बन जाए, कुछ नहीं है उसका, वो तो दाते हैं, उनका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पॉर्टेंट है इनका आपके ऊपर नज़र डालना, इनको आपका प्रेम दिखना, इनका दात आपके बख्शिशों के रूप में आपको मिलना। भिखारी बनना पड़ता है इनके आगे, मतलब ये नहीं कि एम्बैरेसमेंट दिलवाते हैं ये, इनके प्रोसेस में आना पड़ता है, जो ये कहते हैं वो करना पड़ता है। आँख बंद करके गुरुजी ने बोला हाथी उड़ रहा है तो हाथी उड़ रहा है, उसके बाद आप कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल नहीं होना चाहिए, आपका हामी होनी चाहिए, वो समर्पण है। ठीक है? तो गुरुजी का एक बहुत सुंदर लिंक मेरे सामने आया, और उस लिंक में गुरुजी ने बताया कि एक अंकल नरेंद्र अंकल थे, नरेंद्र अंकल इस सत्संग को शेयर कर रहे थे, और उन्होंने बताया मैं गुरुजी के पास बैठा हुआ था, और गुरुजी ने मुझको बोला नरेंद्र तेनू पता है सारे ना इतने ABC ते ही चलते, मतलब अड़े पे हैं, मतलब ABC के जाल में ही फंसे हुए हैं, सबको DDD पे आना चाहिए। अब देखिए गुरु महाराज जी की 2 बड़ी ही गूढ़ रहस्यों वाली चीज़ें जो गुरुजी ने सब संगत के सामने शेयर करी। पहली, ABC से हटो, सेकंड DDD में आओ, मतलब प्रॉब्लम से हटो, सोल्यूशन पे आओ। अब प्रॉब्लम क्या है? ABC, मतलब आप किसी को अब्यूज़ मत करो, एक्यूज़ मत करो, ठीक है। B, किसी को ब्लेम मत करो। C, कभी किसी को क्रिटिसाइज़ मत करो, ठीक है। एक्यूज़ मत करो, अब्यूज़ मत करो, किसी को आप ब्लेम मत करो, किसी को आप क्रिटिसाइज़ मत करो। आप आ जाओ DDD पे, ठीक है। ड्यूटी, डिसिप्लिन, डिवोशन। क्या बोला मैंने? ड्यूटी, डिसिप्लिन, डिवोशन। अपनी हर ड्यूटी को डिसिप्लिन से करो, और डिवोशनल रहो, अपनी हर चीज़ के लिए डेडिकेशन रखो, डिवोशन रखो, फिर आप डिवाइन हो जाओगे, आप डिविनिटी में घुल जाओगे। दैट इज़ DDD।
तो ABC वाली छोड़ दो, DDD पे आ जाओ। ये गुरु महाराज जी ने बड़ा सुंदर सा सत्संग और अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य, अगर जो इसे समझ लेना वो गुरु जी को समझ लेगा। ठीक है, अब मैं अपने सत्संग पे आती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा पता चल जाएगा। मेरे से तो आप जितना बुलवा लीजिए, सारा दिन बुलवा लीजिए, मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है गुरु जी के साथ, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया बहुत है, सिखाते रहते हैं, हर पल कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। और अब तो ऐसा आदत सी बना दी है गुरु महाराज जी ने मेरी कि मैं फ़ोन पहले बेकार की स्क्रॉलिंग के लिए उठाती थी, इधर टाइम वेस्ट कर उधर टाइम वेस्ट कर, जिसकी वजह से मेरा सारा मैनेजमेंट लाइफ का ख़राब हो रखा था। और अब तो गुरु महाराज जी ने धीरे 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 करके सब चीज़ें अब अपने अंदर ही मना अंतर मन से ही होने लग गया कि अब चीज़ों को ना मैनेजमेंट से ही करो, डिसिप्लिन से ही करो, वो ही ठीक रहता है, टाइम ख़राब नहीं होता। अभी भी कहीं लगता है टाइम ख़राब हो गया, या थोड़ी देर कहीं बात करके हो गया, या यार ये टाइम ख़राब हो गया, इसको अब यूटिलाइज़ करना है, इसको कैसे इम्प्रूव करूँ मैं, इसको कैसे मतलब रीगेन करूँ, रिट्राइव करूँ। तो बस उसमें आजकल दिमाग चलता है, और वो भी अपनी हैप्पीनेस से इंटरनल। ये नहीं कि गुरुजी के डर से, डरते तो गुरुजी कहते हैं डरो नहीं मेरे कोलों, मेरे कोल आंदे हो डरिया ना करो, मैनू प्यार करो, मेरे वचनां ते चलो, मेरे आदेशां ते चलो, अख बंद करके कॉन्ट्राडिक्शन मत करो मेरे नाल। गुरुओं दे नाल बहस नहीं की जाती, गुरुओं का नाम नहीं लिता जाता। गुरु जो कह देंगे पत्थर की लकीर है, मैं पहले भी सी, मैं अज भी हाँ, मैं हमेशा रहांगा। मैं शरीर छोड़िया क्योंकि वो हुण बीमार हो गया सी, शरीर की अपनी नी लिमिट होती है। मैं शरीर नूं छड्ड के हुण एक्सपेंशन मोड ते है, मैं सब दे नाल है, मैं पूरे ब्रह्मांड 'च व्याप्त है, पूरा कण कण मेरा है, सारे कण कण विच मैं हाँ। ये गुरु जी के वचन है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे बेटे के स्कूल के एडमिशन के लिए हम लोग सोच रहे थे, बिकॉज अभी उसने 4th में है और वो प्रिपरेटरी स्कूल में था जो 5th तक है। पढ़ाने को हम 1 साल अभी और वहाँ पढ़ा सकते थे। स्कूल इज़ वेरी नाइस, बिकॉज उन्होंने एजुकेशन बेस मेरे बेटे का बहुत अच्छा बनाया है। बेटी भी पहले वहीं की पढ़ी हुई है, बेटी तो खैर MBA कर रही है, शी इज़ इन ग्राफिक एरा। और बेटा जो है अब उसका स्कूल चेंज करना था, तो बारी आई, बहुत सारे स्कूलों को हमने देखा, उसका रिव्यूज़ लिए, लगे भी अच्छे, बट कुछ दूर थे, कुछ की फीसेस बहुत ज़्यादा थी जो अफोर्डेबल नहीं थी। तो एक स्कूल जब बेटी मेरी छोटी थी उस टाइम पे हमने देखा था अपनी बेटी के लिए भी, वही सेम स्कूल GRD था, बट वो स्कूल तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। बट कुछ ऐसा सुनने को मिला था, देखिए हर स्कूल की अपनी एक अफ़वाह होती है, तो अफ़वाह की वजह से हम लोग उस टाइम पे इतना मेंटल क्लियरिटी नहीं थे और गुरुजी से हम जुड़े हुए नहीं थे, तो हमें पता नहीं था भी गुरुजी का इंडिकेशन मिलेगा तो हम बहुत जल्दी से करवा देंगे। गुरुजी ने करवाए सारे काम यहाँ पे, इसी स्कूल के करवा दिए। अब बेटे के लिए मैंने देखने शुरू करे, बहुत हमने देखे, फिर थक हार के मैंने इनको बोला देखो पास का चाहिए मुझे, ज़्यादा दूर तो मेरा भी टाइम ख़राब होता है, मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है। दूसरी बात ये, लाने ले जाने का समय बहुत ख़राब होता है, जिसकी वजह से पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती है। तीसरी बात ये है कि स्कूल जो है ऐसा होना चाहिए कि जो अफोर्डेबल हो। तो गुरु महाराज जी के सामने सारी बातें हो रही थी। अब क्या हो रहा था, इस स्कूल का थोड़ा-सा ना सुनने में ऐसे आ रहा था जैसे कि अंदर का जो वहाँ का माहौल है वो थोड़ा ठीक नहीं है, बच्चे बिगड़े हुए हैं, ये वो बहुत कुछ सुनने में आ रहा था। मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, तो मैंने कहा किसी से पूछ लो अगर वहाँ से कोई पास आउट हुआ है तो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला हैं, एक मैं गुरुजी ने उनसे भी बात नहीं करनी थी, इन्होंने बोला हाँ मेरे एक फ्रेंड है, उनका बेटा वहाँ से पास आउट करके काम कर रहा है, तो मैं उनसे बात करूँगा। मैंने कहा मुझे पता करके बताओ तभी मैं आगे एक स्टेप लूँगी। बट गुरु महाराज है, उन्होंने पहले ही सोचा हुआ था यहाँ पे एडमिशन कराना है द बेस्ट स्कूल, क्योंकि 12th तक ही पढ़ना है। अब मैं मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला तू एक काम कर, तू जाके ना एक राउंड लेकर आ स्कूल में, ऐसे ही पता करके आ, रिसेप्शन पे जा, कुछ मत सोच मुझे एडमिशन कराना है, तू जा और पता करके आ। मैं गई पता करने, अकेले ही गई मैं वहाँ पे। मैं गुरुजी को साथ लेके जाती हूँ, मेरे तो अंग संग रहते हैं, उनके बगैर मेरी सांस नहीं चलती, मैं मर जाऊँगी अगर वो मेरे साथ नहीं होंगे। बस मेरी सांस जिस दिन अटकी ना, सोच लेना गुरुजी मेरे साथ नहीं है। अगर मेरी सांसें चल रही है तो गुरुजी मेरे अंदर हृदय में बैठे हुए हैं, बस मुझे इतना पता है। तो मैं वहाँ पे गई, अब गुरुजी के इंडिकेशन मेरे स्टार्ट हुए 7 नंबर की ब्लेसिंग से। 7 नंबर की ब्लेसिंग 7, 7, 7 और 7, 7, 7, ये ब्लेसिंग तो ऐसे गुरु महाराज जी ने मेरे चारों तरफ कवच बना रखा है ना, कवच तो एक जो महाकवच बना ही रखा है, और ये ब्लेसिंग्स तो ऐसे मेरे चारों तरफ रहती है ना, जैसे पता नहीं मैं इन नंबर्स में ही रह रही हूँ। अब मुझे ऐसा फील होने लग गया, क्योंकि वो वाइब्रेशंस हाई होती चली जा रही है ना। इनके मतलब है अपने अपने, मैं उस मतलबों में नहीं जाऊँगी, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो मेरे को नंबर 7, अब मैंने कहा गुरुजी मैं स्कूल में घुस रही हूँ, आ जाओ स्कूल में, चलो सबसे पहले आप जाओ रिसेप्शन पे, मैं आपके पीछे आ रही हूँ। मैंने गुरुजी को जगह दी, निकाला, मैंने कहा आप जाओ, मैं आपके पीछे आ रही हूँ। अब मैं स्कूल के अंदर एंटर करती हूँ, तो मेरे को एक क्लासरूम का सबसे पहले मेरा सामने पड़ता है 7, ठीक है, बड़ा सा। फिर एक बोर्ड स्कूल में लगा हुआ, उसके ऊपर भी 7, ठीक है। फिर मैं जाती हूँ रिसेप्शन पे, मैं सारी इन्फॉर्मेशन लेती हूँ, मैं बाहर निकलती हूँ, तो एक वाइट कलर की बटरफ्लाई जा रही है मेरे सामने से, 2 बटरफ्लाई चलेगी वाइट कलर की। मैं खुश हो गई, मैंने कहा गुरुजी ने स्कूल के लिए स्टैंप लगा दी, और एक बड़ी सी प्लास्टिक की बटरफ्लाई स्कूल के अंदर ही बनी हुई थी, तो मैंने कहा अब तो पक्का ही स्कूल में ही एडमिशन होना है। ये मेरा एक थॉट था। अब उसके बाद क्या हुआ
कि मैं आ गई, थोड़े दिन बीत गए, फिर वही किसी ने कुछ बोल दिया, मेरे घर में कोई आया कि नहीं, नहीं वहाँ पे तो ऐसे भी होता है। मेरा मन फिर थोड़ा-सा डामाडोल, मैं कहा पर गुरुजी ने इंडिकेशन दिया है, मैंने कहा आप कोई दुनिया भी बोले, मैं थोड़ा-सा वो हुई, मेरे को नहीं होना चाहिए था, मैं क्षमा प्रार्थी ईश्वर से अपने। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा यार ऐसे-ऐसे हो गया। कह रहे तू क्यों किसी की बातों में आ रही है, जब गुरुजी ने इंडिकेशन दे दिया तो बात ही खत्म हो गई है। मैंने कहा फिर भी तुम यार पता कर लो। कह रहे चल मैं पता करता हूँ। अब उसके बाद क्या हुआ स्कूल से फ़ोन आने स्टार्ट हुए। फर्स्ट टाइम फ़ोन आया, मेरी बात हुई, मैंने उनको थोड़ा-सा दिलासा दिया, मैं कहा अभी हम देख रहे हैं, माइंड बना रहे हैं, हम आपको बताते हैं। मैंने फ़ोन नंबर नहीं चेक करा उनका। सेकंड टाइम आया, फिर मैंने बात करी, तो मैंने ना फिर भी नहीं देखा नंबर, मैंने रख दिया। थर्ड टाइम क्या हुआ, फाइनल डे आ ही रहा था क्योंकि अब स्कूल खुलने वाले हैं, कल इसका रिज़ल्ट है बेटे का। टुडे इज़ 24th। तो मैं बैठी हुई, तो तीसरी बार कॉल आया स्कूल से, तो मैंने कॉल रखा और उसके थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा कुछ कॉल करने के लिए किसी को फ़ोन उठाया और मैंने लिस्ट खोली, तो उसमें स्कूल का नंबर था, उसके लास्ट के 3 डिजिट्स है, आप यकीन नहीं करेंगे, 777। तो मेरे को तो पूरा ही स्टैंप लग गया कि गुरु महाराज जी ने मुझे फुल स्टैंप के साथ इंडिकेशन दे दिया कि इसी स्कूल में ही तूने एडमिशन कराना है। अब मेरी बेटी बोले मम्मी मत कराओ, सीबीएसई बोर्ड है, मैं आईसीएसई पे पढ़ी हूँ, हमारा वास्ट होता है, इनका कॉम्पैक्ट होता है। मैंने कहा कुछ नहीं होता। मैंने कहा अब गुरु महाराज जी ने जब बोल दिया ना, और नंबर ही उनका 777 है, और आप यकीन नहीं मानेंगे स्कूल से कम मुझे 5 या 6 बार फ़ोन आया। अब मैं आज गई हूँ और हमने कंप्लीट उसका एडमिशन मेरे बेटे का करवा दिया। ठीक है? तो अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे दिया उन्होंने, पहले दे नहीं रहे थे, पर पता नहीं क्या हुआ उनको, तो उन्होंने हमें थोड़ा-सा डिस्काउंट दे दिया। पहले तो गुरु महाराज जी का बहुत-बहुत शुक्राने, और अपने ही अंडर गाइडेंस में हैं, और अपने ही प्रोटेक्शन में हैं, और अपने आप ही हमारे साथ चलकर सारे काम गुरु महाराज जी ने कराए और बड़े आराम से करवा दिए। ठीक है? और मतलब पता ही नहीं चला काम कब हो गया, और गुरु महाराज जी के मैसेज बहुत आ रहे थे 2-4 दिन से, तेरे बेटे का एडमिशन के समय मैं तेरे साथ इस रूप में हूँगा, तू चिंता ना कर। आप ये सोचो एडमिशन कराने जा रहे हैं, और उसके मेरे को मैसेज में क्या आ रहा है, एडमिशन के ऊपर ही, अपने बेटे की चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं उसके साथ रहता हूँ हमेशा, वो बहुत अच्छा करेगा ज़िंदगी में, बहुत नाम कमाएगा। मतलब आप ये देखो, जिस टाइम आपकी जैसी सिचुएशन चल रही होती है ना, इफ़ यू आर डीपली कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ, मतलब गुरु साहब, आपका हर एक छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा काम का जो पूरा संचालन होता है ना, वो गुरु महाराज जी करते हैं। ये मेरे एक्सपीरियंस है। मैंने तो सब छोड़ दिया इन पे, मैं कुछ नहीं सोचती, इनको बोल देती हूँ, और वो मेरे बोलने से पहले ही खुद ही लग जाते हैं रेगुलेशन में। फिर उनके मैसेज आने स्टार्ट हो जाएँगे, फिर वो इंडिकेशंस देने स्टार्ट हो जाएँगे, क्लूज़ मिलने स्टार्ट हो जाएँगे, बात करना स्टार्ट हो जाएँगे। अरे भई, मैं कहती हूँ ऐसे करते हैं जैसे मेरे साथ एक बहुत ही रॉयल पर्सनैलिटी चलती रहती है, और उसकी इतनी जान-पहचान है वैसी, वो महाशिव महासदाशिव है, कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे चलते हैं मेरे साथ, तो मेरे हर, क्योंकि समर्पण करा हुआ है, तो ले लिया उन्होंने समर्पण मेरे से सारा कह के। तो बस वो सारे समर्पण में ऐसी, अब उनके साथ ऐसी रम गई हूँ ना मैं, ऐसी रम गई हूँ ना उनके प्रेम में, मतलब वो मेरे सारे काम खुद करते हैं, मैं नहीं करती। और मुझे चिंता होती भी नहीं। घर के करते, मेरे हस्बैंड चिंता करते हैं तो मैं करते रहो भाई, मुझे पता है ये सब होना नहीं है, जो होना है उन्होंने बता रखा है। तो चिंता तुम करो, मैं तो सिर्फ़ चिंतन करती हूँ। धीरे-धीरे निकाल रहे हैं, हस्बैंड को भी बाहर निकाल रहे हैं। वो भी गुरु जी का शुक्राना है कि उनके अंदर चेंजेस मैं देख रही हूँ, पर जो एक डिवाइन टाइम आएगा, शिव के दिल की तो शिव जानते हैं, वो जब आएगा तभी होएगा। ठीक है? सेकेंडली क्या हुआ, अब मैं बड़ी खुश हो गई, चलो एडमिशन हो गया, मैं आ गई घर में। अब गुरु जी ने जो दात बख्शी हुई है सिमरन की, बड़े सुंदर सिमरन लगा के मैंने घर का काम करना स्टार्ट करा। ठीक है? अब मेरे वॉशिंग एरिया में आ गए कबूतर 2। मेरे को तो हुआ, मैं जाके झाँका, बड़े प्यार से कबूतर गर्दन यूँ-यूँ करके मेरी तरफ ही देख रहा है। मैंने जय गुरु जी, इतनी देर में ना दूसरा कबूतर आया, मैंने कहा जय माता दी। शिव शक्ति होता है, जब 2 कबूतर आते हैं तो शिव शक्ति रूप में आते हैं, जब 3 आते हैं तो वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश में आते हैं, ट्रिनिटी में। और जब सिंगल आते हैं तो शिव होते हैं, जब 4 आते हैं वो माँ महा सरस्वती होती हैं, जब 5 आते हैं तो हनुमान जी का आशीर्वाद होता है, जब 6 आते हैं ना तो आपका नहीं, हाँ, हनुमान जी का होता है, और जब 6 आते हैं ना तो वो किस देवता को इंडिकेट करते हैं, मैं भूल गई, याद था मुझे। और 7 तो अपने आप में सबसे बड़ी ब्लेसिंग है जो डिवाइन्स को शो करती है। तो मतलब 2 में आए, अब वो क्या कर रहे हैं, सिमरन बड़ी ज़ोर-ज़ोर की लगा हुआ था। आप यकीन नहीं मानेंगे, जहाँ सिमरन लगा हुआ था ना, उसके साथ मेरा कमरा बना हुआ है। वो कमरे में क्या है, वो कमरा ना शुरू से थोड़ा-सा हैवीनेस थी वहाँ पे, तो वहाँ कबूतर बाहर की तरफ ज़्यादा रहते थे। तो मतलब वहाँ से ना अंदर देख-देख के सुन रहे कि कहाँ से सिमरन की आवाज़ आ रही है। लिटरली ऐसे लग रहा था वो स्पेशली सुन रहे हैं कि सिमरन की आवाज़ आ कहाँ से रही है।
और ऐसे कान ऊपर गर्दन ऊपर कर करके रूम के अंदर झांक के देख रहे। और मैंने कहा चल मैं ना वीडियो बनाती हूँ। मैंने जय गुरुजी बोला तो वो कबूतर उन्होंने मुझे देखा और वो कबूतर आगे चला गया रूम की तरफ ही गर्दन उठा के सिमरन सुनने की कोशिश। दूसरा मैंने कहा और मैया कैसी हो? मैंने कहा मैया, मैंने ऐसे आवाज़ मारी। उन्होंने उस कबूतर ने लिटरली मेरी तरफ देखा, आँखें मेरी तरफ देखी, फिर उन्होंने उधर कर ली, फिर वो भी ऐसे दिखा रही हैं कि हम सिमरन सुन रहे हैं कहाँ से। जितनी देर सिमरन चलता रहा वो बस देखते रहे। अब मेरे मन में आया, मेरे को पता था उन्होंने वीडियो नहीं बनाने देनी। मैं फिर भी फ़ोन चुपके से उठा के लाई। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मेरे को वीडियो बनाने देना। मैं अपने लिए रखती हूँ, मैं तो इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, गुरुजी ने मना कर दिया कि डालना नहीं क्योंकि वो तेरी की हुई मेडिटेशंस का तुझे हमने रिवॉर्ड दिया है। तू किसी को आगे नहीं देगी जब तक कोई अपने आप अपना इनर वर्क नहीं करेगा। मैं तो फिर भी आप लोगों के सामने बहुत कुछ रिवील कर देती हूँ। फिर मैं गई पीछे, मैं जैसे ही बनाने लगी मन में यही था, मैं कहा गुरुजी आप बनाने तो नहीं दोगे बट फिर भी प्लीज़ थोड़ी-सी बनाने दो। मैं नहीं किसी को शो करूँगी। जैसे ही मैंने वीडियो ऑन करी, भग लिए, उड़ लिए और जब जैसे ही मैं फ़ोन अंदर ले आई फिर आ गए। वो मेरे को वीडियो नहीं बनाने दी गुरु महाराज जी ने। तो बस मेरे को तो दर्शन गुरु महाराज जी ऐसे ही देते रहते हैं। जब मेरे पास कोई विपदा होती है तो सारी-सारी रात भी वहाँ कबूतर बैठता है और सवेरे होता है जब वो बिल्कुल घर का वातावरण शांत हो जाता है, वो कबूतर चला जाता है। और ये एक बार नहीं हज़ारों बार हो चुका है, होता रहता है, होता रहेगा क्योंकि मुझे पता है मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं। और ये इंडिकेशंस मुझे इसलिए समझ आते हैं क्योंकि मुझे पता है ज़रा-ज़रा मेरे ईश्वर के हुक्म में है। उन पत्ता-पत्ता में ईश्वर है, फूल-फूल में ईश्वर है, पक्षियों में ईश्वर है, पंछियों में ईश्वर है, जानवरों में ईश्वर है। हर एक छोटे से छोटे बच्चे में भी ईश्वर है, मनुष्यों में ईश्वर है, प्रकृति में ईश्वर है, धरती में ईश्वर है, मिट्टी में ईश्वर है, खाने ये जो खाद्य पदार्थ है उनमें ईश्वर है, हर चीज़ में ईश्वर है। मंदिरों में ईश्वर है, शिवालयों में ईश्वर है, मस्जिदों में ईश्वर है, गुरुद्वारों में ईश्वर है। जब आपके अंदर ईश्वर समाहित हो जाते हैं ना तो ये मंदिर, गुरुद्वारे ये सिर्फ़ एक बिल्डिंग रह जाती है। जब ईश्वर आपके अंदर होता है ना तो इतना तो आपको मंदिर और मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका मन साफ होता है ना तो घर के अंदर ही सारे तीर्थ होते हैं। गुरु महाराज जी ने ये भी एक लिंक मुझे भेजा था कि अगर तुम कहीं ऐसे तीर्थ स्थल पे नहीं आ पा रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भई आना पॉसिबल नहीं है, पहले अपना मन स्वच्छ करो। अगर तुमने वहीं बैठ के सिमरन कर लिया तो वही तुम्हारे सारे तीर्थ हो गए, वही तुम्हारा मंदिर है, वही तुम्हारा शिवालय है, वही गुरुद्वारा है और वही चर्च है। ठीक है? तो मैं अभी के लिए इतना ही रखूँगी। अभी भी 36 मिनट की बन चुकी है। बोलने का तो बहुत मन कर रहा है, पर कोई बात नहीं, अभी के लिए इतना ही रखेंगे जैसे मेरे गुरु महाराज की इच्छा। ठीक है? अब मैं गुरु महाराज जी को पिलाऊँगी चाय। चाय का समय हो गया गुरु महाराज जी का, तो अब हम गुरु जी के साथ लेंगे चाय का आनंद, साथ में हम लगाएँगे भजन गुरु महाराज जी के शब्द, कीर्तन और आनंद लेंगे गुरु जी के साथ चाय का। और आप लोग भी चाय पीजिए ज़रूर, गुरु जी को भोग ज़रूर लगाइए और उन्हीं की पी हुई चाय पीजिए क्योंकि वो सर्जरी का काम करती है। तो अभी के लिए इतना ही। सब हँसते रहें, बसते रहें, खुश रहें, निहाल रहे, तंदुरुस्त रहे, चढ़ती कला विच रहिए। एक दूसरे में प्रेम बाँटिए, प्रेम की रोशनी बनिए, अपने अंदर प्रेम ढूँढिए, बाहर प्रेम नहीं ढूँढिए। जब तक अपने अंदर प्रेम को नहीं भरेंगे, जब तक अपने इमोशनल कप्स को आप फ़िल नहीं करेंगे, जब तक अंदर की डार्कनेस को आप बैलेंस नहीं करेंगे लाइट से, तब तक आपको बाहर ना तो प्यार मिलना है, ना ही आपको इज़्ज़त मिलनी है, ना ही आपको वो समा मिलना है जो आप चाहते हैं लोग आपको दें। पहले अपने आप को खुद वैसा बनाना पड़ेगा, अंदर हर चीज़ को अपने बैलेंस करना पड़ेगा, बाहर बैलेंस अपने आप हो जाएगा। अभी तो हम बोलते हैं जब अपने ब्रोकन वर्ज़न में होते हैं, हमें लोगों को समझाना पड़ता है, बाद में जब एनर्जीज़ बैलेंस हो जाती है अंदर से तो ये एनर्जीज़ हमारी काम करती है, फिर शब्दों के प्रयोग नहीं किए जाते, फिर एनर्जीज़ अपने आप लोगों को आपकी तरफ टर्न करती है। ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, हर हर शुक्राना गुरुजी। महादेव।